जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है स्वयं को खोजो और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक हमने विभिन्न प्रसंगों पर चर्चा की, जिसके माध्यम से हमने इस बात को समझने का प्रयास किया कि यदि प्रभु श्री राम को वनवास ना होता तो ऐसे में दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। ऐसे में कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हम एक अद्भुत प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने यह जाना कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। ऐसे में औषधियों के बारे में चर्चा चल रही थी और औषधियों के बारे में आज एक प्रश्न मैं करना चाहूंगी। कार्यक्रम में आगे चलकर क्या होगा वो प्रश्न जरूर हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में जब आप हमें जानकारी प्रदान कर रहे थे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और ऐसे में औषधियाँ जो है मंगवाई गई हैं, अब यहाँ पर सवाल मेरे मन में यह था कि क्या वो औषधियाँ सभी चीज़ों पर कार्य कर रही थी, यानी कि जो उनके घाव है उनको भी भर दिया उन्होंने, और उन्हें जो मूर्छित जो वो हुए उन्हें चेतना में लाने के लिए भी क्या वही औषधियों ने कार्य किया? औषधियों के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूँगी सबसे पहले। क्या है कि हम इसको जो पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि जब वहाँ पर जो सुषेण वैद्य हैं, जो उन्हीं के वो हैं एक तरह से सैनिक हैं और वो भी कहें तो वो क्षीर सागर से वहाँ चंद पर्वत से लेके आते हैं। उसमें आता है कि विशैल करणी है और संजीवनी है, वृणरोपणी है, संरोहिणी है। तो ये वास्तव में औषधियों को समझने से पहले हम थोड़ा सा इस बात पे देखते हैं कि इससे कहीं कोई इनकार नहीं करेगा, हजारों लाखों वर्ष से मनुष्य था और है। तो लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा इस विषय में, उसकी संरचना पे, क्योंकि हम एक बात ये जरूर मानेंगे कि पहले समय में जितने युद्ध होते थे अब नहीं होते। पहले तो मुख्य काम ही शायद युद्ध होना था, छोटी छोटी रियासत थी, छोटी छोटी, ये अक्सर होता था, उसने उस पर युद्ध किया, उसने किया, और युद्ध में ये हो नहीं सकता था घायल ना हो, क्योंकि पहले जो युद्ध हुआ करते थे इसी तरह से। और प्राय क्या होता था, दिन भर युद्ध हो रहा, रात में ठीक होना है। तो वो वास्तव में उस समय ये इतनी ज़्यादा विकसित सारी व्यवस्थाएं और ज्ञान था, लेकिन समय के साथ वो लोप हो जाता है, फिर वो हो जाता है। तो ऐसा निश्चित रूप से वहाँ पर इस तरह से है कि जो औषधियाँ हैं उनके प्रभाव से जो लोग मूर्छित थे वो एक तरह से चेतन हो गए हैं, जिनके घाव थे वृणरोपणी उनसे घाव भर गए हैं, और जिनके अंगों में कहीं कोई चीज़, जैसे कहना चाहिए कोई बाण का हिस्सा है तो वो निकल गया है। और इसे हम अतिशयोक्ति नहीं मानते, क्योंकि हम ये एक मिनट ये देखें, वर्तमान में भी हमने कभी घरेलू उपचारों में दादी नानी के में सुना है, किसी को फांस या कांटा लग जाता है तो एक तरह से गुड़ अजवाइन की वो बन दी जाती है पुट्टी, और उससे कई बार वो कांटा निकल जाता है। तो ये जब एक साधारण से घरेलू ज्ञान हजारों साल बाद भी घरों में उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से जो उस समय के विषक या वैद्य हुआ करते होंगे, विशिष्ट ज्ञान रहा होगा। तो यहाँ पर इन्हीं औषधियों से ये भी आता है कि चेतन हो गए जो मूर्छित थे, जिनके घाव थे घाव भर गए हैं, जिनके अंगों में कुछ एक तरह से कहें कि जैसे टूट फूट वो भी ठीक हुए हैं। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें औषधियों से ज़्यादा जो मनुष्य का मस्तिष्क है वो महत्वपूर्ण था, है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इस मस्तिष्क के अंदर ही तो सारी क्रियाएं प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स काम करते हैं, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, फेफड़े हैं, सारी हमारी एक तरह से कहना चाहिए इंद्रियां हैं। तो ये एक एक अंग कितनी क्रिया प्रक्रियाओं से काम करता है, और हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 10 अंकों से अरबों संख्या मोबाइल की और फ़ोन नंबर की हो सकती हैं, तो 85 अरब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उनकी किस कतर क्रियाएं प्रक्रियाएं हो सकती हैं, ये विज्ञान कभी ये नहीं कह पाएगा कि अब ये अंतिम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना उनको खोजने का प्रयास होता है उतनी उलझ जाते हैं, और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या प्रभाव डालती है
लेकिन ये निश्चित है कि हर चीज़ हमारी रोग होना और निरोग होना कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें मानसिक ही हैं। किसी भी चीज़ की अगर रोग होता है तो भी हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, और शरीर जो हम निरोगी होते हैं तो भी परिवर्तन आता है। उसी चीज़ को हमारे यहाँ ये पुराने समय में इतना अध्ययन किया गया था, किस ध्वनि से, किसी उससे, और आज भी वर्तमान में हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी इस तरह की विधाएं हैं जो काम करते हैं। जैसे होम्योपैथिक भी है, एलोपैथिक भी है, आयुर्वेदिक भी है, चाइनीज, अन्य अन्य यूनानी वगैरह भी हैं। तो आप ये देखिए भिन्न अलग अलग होने के बावजूद भी उसी शरीर पर वो काम करती हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते एक ही क्रिया की एक ही प्रतिक्रिया होगी उसी व्यक्ति के। जैसे होम्योपैथिक उल्टा कि जो आपके सिम्टम को मिला के उसके हिसाब से दवा दी जाती है, एलोपैथिक उल्टा कि एक तरह से उसके विपरीत दी जाती है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह कार्य करती हैं। तो उसी तरीके से वहाँ जो दवा आई है सुषेण जी ने सब में घुमाया है, जिससे जिसको जिस तरह की आवश्यकता थी उसकी गंध से वहाँ सब ठीक हुए हैं। और यहाँ ये भी बताना आवश्यक है, जिस समय वहाँ पर ये वानर और राम लक्ष्मण भी मूर्छित थे तो उसी समय लंका में क्या होता है कि वहाँ एक तरह से उल्लास हो रहा होता है और वहाँ इस तरह की चीज़ें मनाई जाती हैं, हर्षोल्लास। लेकिन रावण क्या करता है, क्योंकि सीता उनकी बंदनी है तो वो सीता को लिए वो राक्षसियों से कहते हैं इसको वहाँ युद्ध के स्थल पे ले जाइए और वहाँ घुमा के लाइए, इसे दिखा के लाइए। ऐसा आता है कि वो जब वो उसमें विमान में बैठती हैं और वहाँ आती हैं, ऊपर से जब विमान चक्कर लगा रहा होता है तो उन्होंने देखा उस समय कि राम लक्ष्मण मूर्छित हैं। तो वो देख के एक बार हड़बड़ा जाती हैं और वो वही विलाप करती हैं कि मेरे तो किसी भी अंग में इस तरह का है ही नहीं, मेरे किसी उसमें किसी ज्योतिषी ने कभी ऐसा नहीं बताया वैधव का योग है, मेरे को सौभाग्यवती का बताया, मेरे को पुत्रवती का बताया, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ एक चीज़ बताने का भी अभी आवश्यक है कि हमारे यहाँ वर्तमान में भी एक सामुद्रिक शास्त्र है जिसमें बहुत सारे अंग प्रत्यंगों का भी वर्णन होता है कि कौन सी चीज़ क्या कारण है। ये हो सकता है कि समय के साथ उसका अपडेट ना हो, अध्ययन इतना विस्तृत ना हो, लेकिन उससे झुटलाया नहीं जा सकता वो किन परिस्थितियों में कहाँ लिखाया गया। तो एक एक चीज़ का हमारे यहाँ अध्ययन था। तो सीता जी जब इस तरह से विलाप कर रही होती हैं तो तभी उन्हें थोड़ा सा शोक में होती हैं, अच्छा प्रभु ये आपकी सेविका भी आपकी शरण में अभी आ रही है। और वो वहाँ पर एक तरह से ध्यान लगाने की कोशिश करती हैं। तभी जो उनके साथ त्रिजटा आई हुई है तुरंत वो उन्हें वो करती है जागृत, अरे क्या कर रही हो आप, ये आपको पता नहीं कि क्या है। और यहाँ ये बताना, यहाँ त्रिजटा राक्षसी साथ में आई है। जब वहाँ जो बात हो रही थी राम जी के सिर की, उस समय वहाँ पर शर्मा विभीषण की पत्नी थी। तो यहाँ ये चीज़ बताने की याद है कि जैसे ही त्रिजटा ने उनको किया कि आपको रात्रि काल होने की वजह से चंद्र होने से ठीक से नहीं दिख रहा है, ये देखिए दोनों लोग उस तरह से हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस समय बंदरों का भी, वो वानर जो भी हैं उनका भी कोलाहल रुक गया है, वो भी देख रहे हैं, आप ठीक से देख नहीं पा रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो विमान है, अगर किसी इस तरह की संभावना होती तो ये उड़ता ही नहीं, सूतक लगे व्यक्ति को तो ये किसी भी तरह से करता नहीं। अब यहाँ पर लगता तो ये बात मनगढ़ंत हो सकती है, अरे सेंसेशन ऐसे काम, ये संभावना इसीलिए हो सकती है कि हम किसी चीज़ को लास्ट नहीं मान सकते। अगर हम वर्तमान में भी हम ये देखते हैं जब मोबाइल पर भी कुछ टाइप करते हैं तो जो उस पर प्रपोज्ड वर्ड आते हैं संभावित वो आते हैं जो हमारी सोच से कहीं ना कहीं मैच खाते हैं, जो उससे लगता है कि हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। जब एक साधारण सी उसमें ये संभावना हो सकती है मोबाइल में, तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता वो सेंसेशन इस तरह से, क्योंकि जो मानसिक हमारी चीज़ें हैं उससे जुड़ा हो कि भाई जिस व्यक्ति के यहाँ शोक लगा होता है हमारे यहाँ, इसीलिए ये सूतक कहा जाते हैं, उसकी मनोदशा दोनों जगह अलग होती है और वो मानसिक स्थितियों को ही कहीं ना कहीं पकड़ता हो। तो यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने त्रिजटा ने बताई, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उड़ता ही नहीं। तब सीता जी ने उसको ध्यान से देखा तो उन्हें लगा कि हाँ ऐसा है।
तो उसके बाद क्या होता है कि वो एक तरह से जो विमान है लंका को लौट जाता है। और इधर क्या होता है कि थोड़ी देर में जब वानर वहाँ ये देखते हैं कि एकदम बादलों में गड़गड़ाहट सी और रोशनी सी हो रही होती है कि क्या है, तभी वहाँ ये देखते हैं कि एक तरह से गरुड़ जी वहाँ आ रहे होते हैं। तो क्या होता है कि गरुड़ जी जब वहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि नारद जी ने उन्हें ये संदेश दिया था और नारद जी की वजह से वो वहाँ आते हैं। और जो आते हैं गरुड़ जी, तो गरुड़ जी की जो पंख हैं उन पंखों से ये माना जाता है कि हर समय सामवेद और यानी कि ऋचाएँ, जो वेदों की ऋचाएँ उनकी ध्वनि होती रहती है। और ये इसको इसलिए माना जा सकता है कि कोई मुश्किल नहीं है कि हम एक चीज़ वर्तमान में भी देखते हैं कि जो बिल्कुल बिना मैकेनिकल प्रोसेस के जो हमारे आज भी हारमोनियम है, उससे हम उन ध्वनि को पैदा ही तो करते हैं, एक तरह से जो है उसको रिकॉल करते हैं, क्योंकि अगर उस हारमोनियम में तो कोई चीज़ रिकॉर्डेड है नहीं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करते हैं और वो केवल वाइब्रेट करके ही तो ऐसा हो पा रहा है हारमोनियम से। इसी तरह से उनके पंखों से भी ध्वनि ये संभावित नहीं निश्चित है कि वो निकलती होगी। और इसी को अब हम वर्तमान में भी देखें, किसी मंदिर में घर में जब हम आरती करते हैं घंटी बजाते हैं, उस घंटी बजाने का भी कारण ये कि उसके ऊपर गरुड़ जी विराजमान होते हैं, इसके गरुड़ जी के उससे वो ऋचाएँ अपने आप निकलेंगी जो उस समय निकलनी है। और ये वर्तमान में भी देखा गया कि बहुत सी चीज़ें आजकल तकनीकी के हिसाब से पुस्तक लिखी जा रही हैं। जैसे एक बार मैंने को लगा श्री श्री रविशंकर जी द्वारा रचित एक रामायण थी, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक शेप में थी कि उसमें एक की टाइप थी कि उसको छुलाने से वही एक ही जगह से भिन्न भाषाओं में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी उसका अनुवाद निकलता था। तो ये संभावनाएं जब उस समय हो सकती हैं तो क्यों नहीं हो सकती हैं। गरुड़ जी वहाँ जब आते हैं, उनके आने से तुरंत नागपाश वहाँ जो बंधे हुए थे वो वहाँ से छूट जाते हैं। क्या होता है कि वहाँ भगवान गरुड़ जी जब आते हैं तो गरुड़ जी को स्वागत के लिए राम जी वहाँ उठते हैं और उनको पूछते हैं, तो वो अपने दाएं पंख से एक तरह से लक्ष्मण जी को स्पर्श करते हैं तो वो चेतना में आ जाते हैं। क्योंकि ये होता है सम्मान की बतौर भी वही काम होता है, जैसे वहाँ हनुमान जी की आरती में भी आता है ना, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। असुरों को मारने के लिए तो बाईं भुजा ही काफ़ी है, संतों को उतारने के लिए दाईं भुजा, इसलिए यहाँ भी उन्होंने दाएं पंख का ही उपयोग किया है और वो चेतनता जागी। तो प्रभु उनके स्वागत के लिए पूछते हैं और एक तरह से कि आप कौन हैं और कैसे हैं। तो वो वही कहते हैं कि प्रभु आप लीला में हैं, आप सब जानते हैं, और अगर तुम नर लीला कर रहे तो भी मैं आपका मित्र गुरुत्मान हूँ। क्योंकि लीला में इसलिए कही जा रही है बात कि वास्तव में गरुड़ जी तो उनके वाहन हैं, वाहक, जिसे कहना चाहिए ना वाहक ये होता है कि जो जिसको उसे ले जाता है। क्योंकि इसी वजह से हमारे यहाँ कहीं भी देखें तो वाहक का इतना महत्व होता है कि जहाँ जहाँ भी शिव जी भोले जी होंगे वहाँ नादिया जरूर होंगे, जहाँ गणेश जी होंगे वहाँ मूषक जरूर होंगे, और यही कारण है जहाँ माता होंगी वहाँ शेर जरूर होंगे, और जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ गरुड़ जरूर होंगे। तो ये ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु ने, लेकिन क्या कि प्रभु तो यहाँ नरलीला कर रहे हैं, इसलिए वो पूछते हैं कि आप कौन हैं। और वाहक से ही वाहन शब्द बना है, जो वाहन को हम कहते हैं कि उससे लाने ले जाने वाला। तो यहाँ ये चीज़ जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मुझे नारद मुनि ने भेजा था, इस तरह से मैं गरुड़ हूँ। और वो आते हैं और उस तरह से सब वहाँ सामान्य हो जाता है। तो होता क्या है, यहाँ एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह राम वन गमन नहीं होता तो सती मोह नहीं होता, उसी तरह से यदि राम वन गमन नहीं होता तो गरुड़ जी को भी मोह नहीं होता। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि गरुड़ जी को मोह हो जाता है, वो भी सोचते हैं अरे ऐसे कैसे भैया प्रभु हैं इतने सामान्य। तो कहीं ना कहीं ये बात आती है कि वो भी वहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी जाते हैं तो शिव जी भी समझ जाते हैं कि यार अच्छा ये वही एक तरह से रोग है जो पहले सती को हुआ है। तो वो उन्हें काकभूषण जी के पास भेजते हैं कि इस तरह से वहाँ पर जो रामायण की कथा चल रही आप उसका श्रवण करें, उससे करें। और ये क्या होता है कि मानस जी में एक तरह से ना ये जो कथा है कि 4 स्थानों पे एक साथ चल रही होती है।
बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को सुना रहे होते हैं, और उधर क्या होता है, प्रयागराज में ये माना जाता है कि जो याज्ञवल्क्य जी उन भारद्वाज जी को सुना रहे होते हैं। कैलाश पर प्रभु एक तरह से शंकर जी उनको माता पार्वती को सुना रहे होते हैं, उधर वो काकभूषण जी उनको गरुण जी को सुना रहे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये गरुण मोह होता है। अगर ये राम वनगमन नहीं होता तो गरुण मोह नहीं होता। इधर क्या होता है, जब गरुण जी चले जाते हैं तो सब वानरों में उल्लास और वो होता है, तो वो एक तरह से जय घोष कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसा हमने पहले कहा कि अब दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई सागर तो बीच में है नहीं, सेतु। अब तो क्या है कि एक शिविर पर वो है और एक उनके, तो उनकी ध्वनि जब वहाँ पहुँचती है तो सब राक्षसों में होता है, ये ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये क्या है। वहाँ पर तुरंत रुका जाता है। वो रावण प्रहस्य कहते हैं कि ज़रा ये जानकारी करो चर भेज के कि क्या है। तो तुरंत वहाँ पर चर भेजे जाते हैं, और वो जब लौट कर बताते हैं तो वहाँ सब कुछ सामान्य, वहाँ कहीं किसी को किसी तरह का घाव भी नहीं है। तो रावण भी एक तरह से चौंक जाता है कि चलो ये बात समझ में आती है कि भाई घाव ठीक हो सकते हैं, अंग प्रत्यंग हो सकते हैं, लेकिन जो एक तरह से जो नाग हैं उसका कैसे हो गया, क्योंकि उनको ये लगा कि संजीवनी और वो तो आ गई है, पर वो उनका ध्यान गरुण जी पे नहीं गया। और यह चीज़ ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि वास्तव में जो नाग हैं इसको हम इस तरह माने कि उनका आना बुलाना इसलिए बड़ी बात नहीं है। द्वापर में भी अगर हम ये देखें कि जब महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के बेटे जन्मेजय थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने जब वो यज्ञ किया तो सारे नागों का उसमें वो किया था, क्योंकि परीक्षित जी की जो मृत्यु का कारण वो तक्षक नाग ही बना था। तो किस तरह से आह्वान करना और किस तरह से उसको वो करना है, ये मंत्रों के द्वारा होता है। और आज भी हम साधारण से इतना तो समझ लेते हैं, जब सपेरा भी बीन बजाता है तो कहीं ना कहीं से नाग निकल के आ जाते हैं। तो इसी तरह से ये उस समय की वो व्यवस्थाएं थीं जिनको जो उसके विशेषज्ञ थे कर पाते थे। तो उसको ये लगता है, लेकिन अब उससे लगा कि मेघनाथ से भी जिक्र हुआ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो वहाँ पर तुरंत अगले उसकी तैयारी करते हैं। रावण और धूम्राक्ष एक तरह से एक उनका वो होता है सैनिक, उससे वो ये कहते हैं भाई अगली बार तुम्हें अब जाना है और बिल्कुल उसमें कहीं भी किसी से प्रमाद नहीं करना, राम को मारने में तुरंत उसे मारना है। क्योंकि धूम्राक्ष भी समझ गया उसका काल अब उसके ऊपर चल रहा है, तो वो एक तरह से मना तो कर ही सकता और वो जाने के लिए फिर तैयार होता है। धूम्राक्ष भी वहाँ युद्ध करने के लिए आता है, तो उसे पता था कि होना तो उसका भी वही है, वो वहाँ आता है। तो धूम्राक्ष जब अपने प्राण को, क्या होता है कि वहाँ हनुमान जी एक बड़े से पर्वत से उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो वहीं मर जाता है, उसे दब के मर जाता है। तो उसके बाद ऐसा आता है कि वंशनष्ट को एक तरह से रावण सेना के साथ भेजता है, और वहाँ ये आता है कि अंगद उसको भी पटक के मार देते हैं। उसके बाद रावण एक तरह से शायद ही अकंपन और कर्ण को भेजते हैं। तो वहाँ ये कहते हैं कि भाई तुम तो सुरों के सामने भी अकंपन रहती हो, एक तरह से कोई कंपनी हो, अश्वकर्ण वाला जिसके कान अश्व जैसे हों उसको साथ भेजते हैं। और वो होता क्या है कि एक तरह से वो अपने बाणों की हनुमान जी पे वो करना शुरू कर देते हैं। तो हनुमान जी वहाँ पर भी उसको जैसे ही बड़ा सा पर्वत पहाड़ लेके जिसके नीचे वो पीस के वहाँ मर जाता है। तो ये तो होना ही था कि जो आना है उसे जाना है, लेकिन अब वो रावण वहाँ ये कहते हैं अपने मंत्री प्रेस से कि मातुल जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक ये बानर वो हैं, और अब ये चीज़ तुम्हें ही किसी तरह से रोकनी होगी, क्योंकि ये जो बानर है ये कहीं ऐसा ना हो कि अंदर घुस आएँ और वो करें। ये तुम्हारा सेना पे पूरा वो है, किसी तरह से तुम इसकी कोशिश करो, कुछ सेना एक तरफ हो जाए, राम लक्ष्मण को अलग तुम उन पर हमला करके उसे कर दो। तो क्या होता है कि प्रहस्त भी वास्तव में तो हतोत्साहित है, क्योंकि प्रहस्त को भी मालूम है कि कुछ, लेकिन क्या है कि सबको अब और तो कोई विकल्प है नहीं, जाना ही है। तो वहाँ पर ये आता है जब प्रहस्त से कहा जाता है तुम्हें जितनी सेना चाहिए वो ले जाओ, वो भी वहाँ सेनाओं को ये कहते हैं भाई भूखे चलो, जिससे तुम्हें आज बानरों का रक्त और मांस खाने पीने को मिलेगा, और उनका एक तरह से मोटिवेशन करने के लिए माला वाला पहना के और वो करा के उनके साथ में वो लेके जाता है। लेकिन यहाँ भी यही होता है कि जब वो प्रहस्त भी जाता है तो जो नील है वो बड़ा सा पहाड़ उसके ऊपर डालता है, वो उससे पिस एक तरह से मर जाता है।
तो यहाँ ये चीज़ें जब बराबर में इस तरह से चल रही होती हैं तो उसको ये लगता है रावण को कि देखो मेरा जो मंत्री प्रहस्त वो भी मारा गया। हालांकि विभीषण पहले से ही बता देते हैं, उन्होंने भी राम जी को बताया था, ये जिनका मुख्य सेनापति है जो एक तरह से उनके वो नाना कहें सुमाली हैं, उनका पुत्र है, इसीलिए उनको प्रहस्त मामा और मातुल कहते थे। मातुल का मतलब मामा। तो ये पहले से ही बता दिया था, लेकिन उससे क्या अंतर पड़ना है क्या है, क्योंकि यहाँ सारे बानर इतने उल्लास में हैं कि अभी तक उन्होंने सब तरह से जीत अर्जित की, और उल्लास एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उधर रावण के सेना में जो भी आ रहा है वह हतोत्साहित है। तो यहाँ रावण फिर ये कहता है, अरे मेरा इतना मुख्य मंत्री भी प्रहस्त भी मारा गया, और वो इसी पर चर्चा करके फिर ये करता है कि मैं स्वयं ही एक तरह से जाता हूँ युद्ध करने। क्या होता है, रावण जब वहाँ विचार कर रहा होता है ना, वहाँ पर एक राक्षस का एक सुझाव भी आता है कि राजेंद्र आप तो क्या करते हो, सबको भरपूर आहार देते हो, तो जिसकी वजह से वहाँ पर राक्षस सोते से हो जाते हैं, उनको आलस आ जाता है। मेरा सुझाव ये है कि आप इनको भूखे रखो, जिसकी वजह से ये अपने आप वहाँ जाके किसी को मारें, किसी को खाएंगे, कुछ करेंगे। तो रावण कहते हैं भाई तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन तुम एक काम करो, मेरे साथ तुम ही चलोगे। वो एकदम कहता है, अरे मैंने तो अभी भैंसी और वो इस तरह खाए, मेरे तो एक हफ्ते का मुझे आवश्यकता नहीं। बोले कुछ नहीं, तुम्हें चलना है, और ये बात सही है। और अन्न को भी वो एक तरह से नहीं देते हैं कुछ भी, और ये सबको कहते हैं भाई तुम्हें बानर का ही वो मिलेगा। और वो रावण खुद युद्ध के मैदान में बहुत सारे साथियों को लेकर, अपने जो मुख्य सेनापति हैं उनको लेकर चलते हैं। जैसा कि एक कहना चाहिए प्रोटोकॉल होता है, जो बहुत बड़ी उससे ध्वजा और उससे जा रहे होते हैं, तो दूर से ही देख के लगता है कोई आ रहा है, तो भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कौन आ रहा है। तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से स्वयं दशग्रीव, अन्य नरांतक और मेघनाथ आदि के साथ स्वयं आ रहे हैं, और वो उसे देखते हैं। तो भगवान राम उसे देखकर ये कहते हैं, देखिए इसका कितना बड़ा तेज है इसके माथे पर, अगर ये ऐसा नहीं होता तो क्या होता। प्राय उनका मानना राक्षसों के उस पर ऐसा तेज नहीं होता। तो वो एक तरह से उनकी भी तारीफ करते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर भी वो तो युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वो युद्ध करने आते हैं। और यहाँ ऐसा भी आता है कि सुग्रीव ने एक तरह से शुरुआत किसी पहाड़ के उससे की है, कि जिसकी वजह से वो जब उसका प्रतिरोध करते हैं तो क्या होता है कि सुग्रीव भी वहाँ घायल हो जाते हैं। और सुग्रीव घायल हो जाते हैं, जो अन्य यूथफ गवाक्ष आदि हैं वो तुरंत वहाँ आते हैं और वो उनसे युद्ध करने लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी आता है कि भगवान राम जब तुरंत लक्ष्मण से कहते हैं, मेरे पत्नी हरणता सामने आ गया, लाओ मेरा धनुष लाओ मैं उससे। तो वहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं, जब तुम्हारे आप हर तरह से योग्य हो, लेकिन जब तुम्हारा अनुज सेवक उपस्थित है तो फिर अभी आप क्यों, पहले मुझे वो अवसर दो। तो यहाँ पर ये आता है कि लक्ष्मण जी एक तरह से उसके पास जाते हैं, लेकिन ऐसा भी आता है कि उससे पूर्व ही हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने बाएं अंग से उसकी ध्वजा का वो एक तरह से जो दंड है रथ का, उससे पकड़ के वो ये कहते हैं रावण से, ये देख मेरी 5 उंगलियों का ये जो दिख रहा है ना घूंसा, इसे है मैं इसका प्रहार करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुझे अवसर दूँ कि तू पहले प्रहार तू कर। तो रावण को भी लगा अरे मुझे मौका दे रहा है, तो वो कहते हैं नहीं, पहले रावण हनुमान जी से कहता तुम प्रहार करो। वो ये कहता अच्छा तुम मुझे अवसर दे रहे हो, तुम भूल गए मैंने तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार का वध किया था, इसलिए तुम मुझे अवसर दे रहे हो। तो रावण को एकदम फिर थोड़ा सा क्रोध आता है और रावण एक बार भरपूर उससे प्रहार करता है हनुमान जी पर। तो हनुमान जी थोड़ी से विचलित होते हैं, लेकिन तुरंत वो सावधान हो जाते हैं। इधर ये आता है कि हनुमान जी ने जो उस पर ये कहा है भाई, क्योंकि तुम्हें जो अवध एक तरह से वो कहे ना कि आप किसी नर से और बानर से तो वो प्राप्त है नहीं, तो मेरे उससे तो मर ही जाएगा, इसलिए तुम पहले प्रहार कर ले, अगर कहीं ऐसा ना हो पर तुझे प्रहार करने का मौका ही ना मिले। तो इसलिए भी हनुमान जी ने पहले उसे रावण को प्रहार करने का मौका दिया। तब हनुमान जी रावण पर प्रहार करते हैं तो रावण एक तरह से कहना चाहिए गिर जाता है और एकदम वो उसकी तारीफ भी करता है, साधु साधु प्रशंसनीय बल है, वाकई तुम्हारा बहुत वो है और सराहनीय है, वो इस तरह से उसकी बात करता है। तो यहाँ पर ये आता है कि फिर वो हनुमान जी कहते हैं भाई तुम करो। तो अब इस बार रावण को लगा कि मैं पूरी ताकत और क्षमता से इस पर प्रहार करता हूँ।
तो यहाँ ये आता है कि उसने रावण ने हनुमान जी को पूरे उससे प्रहार किया, और लेकिन हनुमान जी तुरंत उससे थोड़ा सा विचलित हुए, फिर वो सावधान हो गए। अब की बार उसने जब वो उसको प्रहार की कोशिश की, क्योंकि उससे लगा कि इस बार तो कहीं ऐसा ना मेरा काम हो ही जाए, उससे भी रावण को समझ आ गया कि भाई वास्तव में मनुष्य और वानर से मैं अजय नहीं हूँ, इनसे मेरी मृत्यु हो सकती है। तो वो उससे लगा कहीं ऐसा ना हो, इसने ऐसा प्रहार किया। तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के एक तरफ जहाँ नील युद्ध कर रहे होते हैं उसकी तरफ चले जाते हैं और वो नील से युद्ध करने लगते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं किसी और से युद्ध में जो लग्न है मैं उसके साथ इस तरह से युद्ध नहीं कर सकता। वो एक तरह से उसको छोड़ देते हैं। रावण जब नील की तरफ होते हैं तो नील क्या करते हैं कि बड़े बड़े पर्वत उस पर एक तरह से प्रहार करते हैं, लेकिन रावण सबको काटता जाता है। तो क्या करते हैं, जब सबको काट जाते तो नील तुरंत इतने सूक्ष्म रूप धारण करके और वो उसके एक तरह से नासिका और ललाट पर पहुंच जाते हैं और वो वहाँ पर एक तरह से घाव करना शुरू कर देते हैं उसकी ललाट पे, माथे पे कहें या नासिका पे कहें। तो वो उस समय बड़ा विचलित हो जाता है और उसे समझ नहीं आता। तो वहाँ पर ऐसा आता है कि उसने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया है। तो आग्नेयास्त्र का जो प्रयोग किया है नील के ऊपर, तो होता है क्या है, नील जो है वो अग्निपुत्र हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई उन पे हो जाए। भाई वर्तमान में भी कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती, कहीं कोई अगर न्यायालय में भी अपने रिश्तेदार को उसे छोड़ के अलग हट सकता है, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं दंड दे दे। इसी तरह से जो अग्निपुत्र नील हैं वो थोड़ी समय के लिए बेहोश होते हैं, लेकिन वो तुरंत वो हो जाते हैं और वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन इसी समय में ऐसा आता है कि लक्ष्मण जी वहाँ पहुँच जाते हैं और लक्ष्मण जी रावण से कहते हैं कि तुम्हें वानरों से युद्ध शोभा नहीं देता, तुम युद्ध मेरे साथ करो। तो वो रावण को एक तरह से वहाँ पर युद्ध के लिए ललकारते हैं। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है सर अभी। और इसी के साथ साथ मन में यह भी सवाल आया कि कुंभकर्ण कब युद्ध भूमि पर पहुंचते हैं, यह मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समयदानियों का कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम।